नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर केदार पाटिल। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि मास्क के बारे में पूरी ज़रूरी जानकारी। तो पहली बात, मास्क कौन सा और कैसे चूज़ करना चाहिए। तो मार्केट में काफ़ी सारे प्रकार के मास्क उपलब्ध हैं। ये देख सकते हैं आप, सर्जिकल मास्क है, ये क्लॉथ के मास्क है, सॉफ्ट कॉटन मटेरियल के मास्क है, इलास्टिक बैंडेड वाले, और N95 मास्क है। तो इन सारे मास्क का उपयोग अलग अलग जगहों पे किया जाता है। सबसे पहले मैं बात करूँगा जो कॉटन मास्क के। तो कॉटन मास्क का कंफर्ट अगर आप देखते हैं, कंफर्ट बहुत ज़्यादा है। ये पसीना भी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका सिर्फ ड्रॉबैक ये है कि इसका एफिकेसी रेट 50 या 60% ही है। मतलब N95 का मतलब है 95% एफिकेसी, 95% ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया या डस्ट को वो रिपेल करता है। पर कपड़े के मास्क का 50 से 60% ही है, फिल्ट्रेशन का एफिकेसी है। दूसरे कॉमनली मास्क जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे ये डिस्पोजेबल सर्जिकल मास्क है, तो ये 3 प्लाई मास्क इसका एक वेरिएशन है जो 3 लेयर्स रहते हैं उसमें। ये इंडियन कंपनी ने भी काफ़ी कॉटन वाले मास्क, इलास्टिक बैंडेड वाले लॉन्च किए हैं। तो ये कॉमन जनरल पॉपुलेशन के लिए ये सारे मास्क उपयुक्त हो सकते हैं। आइडियल ऑफ कोर्स N95 यूज़ करना आइडियल है, पर इसकी कॉस्ट की वजह से थोड़े बहुत इसके कंस्ट्रेंट्स यूज़ करने में हमें दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, N95 मास्क आप जब खरीद रहे तो कैसे चुनना है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी जगह डुप्लीकेट मास्क भी मिल रहे हैं। तो जैसे ये N95 मास्क हो गया, तो इसमें देखना ज़रूरी है कि इस पे नायोश का NIOSH ये नाम होना ज़रूरी है। ये एक सर्टिफाइंग एजेंसी है। दूसरी बात, इसमें ब्रांड नेम होना चाहिए, इस पे लॉट नंबर होना चाहिए, अप्रूवल नंबर होना चाहिए, मॉडल नंबर होना चाहिए, और इन सारी चीज़ें अगर इस मास्क पे प्रिंटेड है तभी ये कहला जाता है कि प्रॉपर N95 मास्क। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन जो आता है हमें कि ये मास्क पहना कैसे जाए। तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि मास्क के आउटर सरफेस, मतलब जो बाहरी एरिया है, इसको आपको टच नहीं करना है। आइडियली आपको इसको इसके बैंड से उठाना है, बैंड को पकड़ के पहनना है, साइड से खींच सकते हैं आप नीचे, और पहली बार जब आप यूज़ कर रहे हैं इस स्ट्रिप को आप प्रेस कर दीजिए तो नाक से ये फिट हो जाएगा। निकालते वक्त भी आपको यहाँ आउटर सरफेस पे टच नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे वायरसेस होने का संभावना है। तो बैंड्स को पकड़ के ऐसे निकाल के डिस्पोज कर देना है। वैसे ही कपड़े के जो मास्क है, ये पहनते वक्त आपको ऊपरी पार्ट पहले बांध लेना है। ऊपरी पार्ट बांध लेने के बाद आप नीचे का पार्ट बांध सकते हैं। जैसे बांध लिया मैंने, निकालते वक्त भी मैं नीचे का पार्ट पहले निकालूंगा, ऊपर का पार्ट निकाल दूंगा, और इसको बैंड से ही पकड़ के मुझे डिस्पोज कर देना है। तीसरे प्रकार का जो मास्क आता है वो क्लॉथ का मास्क। इसमें इलास्टिक बैंड्स है, इसको भी सेम तरीके से पहनना है। यू पिन के ज़रिए आप इसको टेंशन फ्री बना सकते हैं। और लास्ट आता है N95 मास्क। N95 मास्क का पिन कहाँ पे है आप एक बार पहले देख लीजिए। उसके बाद इसको पहनने का तरीका ये है कि पीछे के बैंड लूज़ कर लीजिए, डायरेक्ट पहन लीजिए, ऊपर का टाइट कर लीजिए, नीचे का बैंड टाइट कर लीजिए, और इसका पेन प्रेस कर लीजिए। तो इस तरह से ये एयर टाइट हो जाएगा। निकालते वक्त भी इसको आप आगे टच ना करें, पीछे लूज़ कीजिए पहले, और जैसे पहले किया हमने वैसे बैंड्स में हाथ डाल के इसको निकाल के डिस्पोज कर दीजिए। तो ये सही तरीका है मास्क निकालने का। तो अभी हमने देखा कि कौन सा मास्क कैसे यूज़ किया जाता है या बांधा जाता है, पर ये कहाँ पे यूज़ करना है इसका भी जानकारी बहुत ज़रूरी है।
आप अगर हाई रिस्क सिचुएशन या हाई रिस्क एरियाज़ में जा रहे हैं, जैसे किसी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में हैं या हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं या मार्केट प्लेस जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, ऐसी जगहों पे जा रहे हैं, तो आपको ज़रूरी है कि आप N95 यूज़ करें। अगर आप घर पे यूज़ करना चाहते हैं, घर पे कोई असिम्प्टोमेटिक कोरोना पेशेंट है, तो भी N95 का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। पर आप सोसाइटी में जा रहे हैं या बिल्डिंग के नीचे जा रहे हैं या आपका बात करते वक्त मास्क नीचे आने का अगर प्रॉब्लम है, तो बेस्ट है आप कपड़े का मास्क यूज़ कीजिए। ये एक बार ऊपर टाइट बांध दिया तो जनरली स्लिप नहीं होता है। और ये जो इलास्टिक वाले बैंड्स वाले जो मास्क है, तो मेक श्योर कि आपके मुंह को ये टाइट फिटिंग है। ज़रूरी नहीं कि एयर टाइट हो, पर अगर आप लूज़ रखते हैं तो इन मास्क का कोई यूज़ नहीं है। या ऐसे जो मास्क जो फेस कटआउट मास्क आते हैं, ये टाइट बैठ जाते हैं मुंह पे और मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसे इन हर एक मास्क का अलग अलग उपयोग होता है। तो हमने जाना कि कौन सा मास्क कब चूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए। मास्क रीयूज़ कैसे करें, ये कॉमन क्वेश्चन है। जो कपड़े के मास्क है उसको आप साबुन के पानी से धोइए, गर्म पानी में उसको भिगो के आप रीयूज़ कर सकते हैं। पर जो N95 है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसके अगर आप 5 मास्क यूज़ करते हैं, हर रोज़ 1 मास्क यूज़ करते हैं, उसको पैकेट्स में रखिए किसी शेडी एरिया में जहाँ पे डायरेक्ट धूप ना हो। उसको पैकेट्स को आप लेबल कर सकते हैं जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, और इसको रोटेशन में यूज़ कीजिए। हर एक नया मास्क ऐसे 5 दिन, फिर छठे दिन पहला मास्क, 7वें दिन दूसरा मास्क। तो ऐसे ही 5 मास्क अगर आप लेते हैं तो 25 दिन तक आप ये 5 मास्क यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया मास्क रीयूज़ कैसे करें। मास्क यूज़ करते वक्त कौन सी कॉमन गलतियाँ हैं ये हम जानेंगे। पहली कंप्लेंट जो आती है मोस्ट कॉमनली कि हमें सफोकेशन हो रहा है। ऑक्सीजन चेक करते तो नॉर्मल होता है, पर ये आपको आदत अगर आप डाल लेते हैं तो ये सफोकेशन की कंप्लेंट नहीं होगी। सफोकेशन आपका अगर प्रॉब्लम है तो कपड़े का मास्क ज़्यादा सूटेबल है। दूसरा कॉमन प्रॉब्लम जो होता है कि मास्क बात करते हुए नीचे आ जाना। तो नीचे अगर आ जाए तो समझ में नहीं आता है, और नीचे आ गया, नाक आपका एक्सपोज हो गया, तो मास्क पहनने में कोई मतलब नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि नाक और मुंह ये दोनों चीज़ें पूरी तरह से ढकी रहें। साथ में ये भी ज़रूरी है कि आपकी आंखें कवर्ड रहे। आप एयरटाइट गॉगल या स्पेक्स भी अगर यूज़ करते हैं, या शील्ड, द मोस्ट आइडियल चीज़ है शील्ड यूज़ करना। ये तीनों में से अगर यूज़ करते हैं तो चेहरे का ये पार्ट अगर आप प्रोटेक्ट करते हो तो वायरस बॉडी के अंदर नहीं जा सकता है। कॉमन प्रॉब्लम्स मैं बताना चाहता हूँ। मास्क नीचे लेके अगर आप आपके ऑफिस के सहयोगी के साथ अगर टिफ़िन खाते हैं या पब्लिक प्लेसेस में जाके मास्क नीचे लेके अगर खाना साथ में खाते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, तब भी आप एक्सपोज होने का काफ़ी बड़ा रिस्क है। लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये मास्क डिस्पोज कैसे करें। आप निकालने के बाद इसको बैंड से ही पकड़े रखिए, एक ख़राब थैली में इसको डाल दीजिए। विदाउट एनी कवरिंग पैकेट इसको ऐसे ही डस्टबिन में डिस्पोज करना सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि मास्क कैसे आप चूज़ करें, इसको कैसे पहने, इसके कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है। तो ये कोरोना से प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मास्क। ICMR ने भी यही चीज़ बताई है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।